अस्सलाम वालेकुम, इकबाल के शाहीनों। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, एकदम ओके की रिपोर्ट है। ठीक हो गया अभी। मैं हूं मोहम्मद नवीद और वेलकम करता हूं आप लोगों को फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम लोग जो है वो क्लास 10th का ये क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या इसको चैप्टर समझ लें, सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो जस्ट इंट्रोडक्टरी है, यानी सेट की डेफिनेशन को अच्छे से हम समझेंगे। सेट क्या क्या कहता है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना है, कौन कौन सी चीजों को हमने एक्सेप्ट करना है, सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन कहती क्या है? सेट बेसिकली, सेट एक कलेक्शन होता है भाई। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस से स्टार्ट की है, बहुत छोटी क्लासेस है, यानी उस समय क्लास अगर 6th में भी सेट का चैप्टर है तो वहां से भी यही डेफिनेशन चलती आ रही है। लेकिन आज इस डेफिनेशन का असल पोस्टमार्टम करना है हम लोगों ने, देखना है कि है क्या क्या इसमें। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर, ये जितनी भी पूरी डेफिनेशन है भाई, इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कलेक्शन को कैसे समझें या इसके अंदर क्या मतलब होता है। एक हमारे पास वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ये एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे पास इस पूरी सेट की स्टोरी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, उनको हमने आज अच्छे से डिटेल में समझना है। तो पहले तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, शाबाश। लेकिन इससे पहले कलेक्शन पर बात करें, सबसे पहले हम लोग वेल डिफाइंड को अच्छे से समझेंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ठीक है भाई, अच्छा जी, चलें अब देखें। बच्चों, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आपके पास जो कलेक्शन है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको डिफाइन कर पाओ। डिफाइन करना कर पाओगा मतलब ये कि जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर एक एलिमेंट आ रहा है तो उससे नेक्स्ट कौन सा आएगा, उससे नेक्स्ट कौन सा आएगा। कोई कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर, कि आप अगर कोई एलिमेंट रख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि पता नहीं ये एलिमेंट इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे देखें, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये कलेक्शन है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका एक कलेक्शन बनाए और वो एक सेट होगा। ठीक है, अब हमने इसको देखना है कि वाकई ऐसा सेट है या नहीं है। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखिए एक चीज समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी चीज का इंटरेस्टिंग होना, किसी चीज का इंटेलिजेंट होना, मतलब या टैलेंटेड होना जैसे किसी स्टूडेंट का, या बेस्ट होना। ठीक है ना, तो मतलब इस तरह की जो चीजें होती है ना, इन चीजों को हम लोग अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है कि भाई देखें, एक चीज का किसी के लिए फेवरेट होना, एक चीज का किसी के लिए, मतलब एक चीज आपको पसंद है या नहीं पसंद, या वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं बेस्ट, ये सारी चीजें जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरीज करती हैं। यानी एक शख्स के लिए अगर कोई चीज अच्छी है तो लाजमी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो अच्छी हो। अब पहली चीज तो ये होगी, यानी इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। दूसरा ये होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अब देखो सामने वाले ने हमसे कहा कि भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक कलेक्शन है, लेकिन अब भाई इंटेलिजेंट किस बिहाफ पे वो सामने वाला बोल रहा है, यानी जो इंटेलिजेंट है वो किस हिसाब से है, कि क्या वो मैथ में इंटेलिजेंट है। भाई जारी बात है, मैथ में जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसकी बात कर रहा है, या केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट है उसकी बात कर रहा है, इवन कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंट है या उसकी बात कर रहा है। तो मतलब किस बिहाफ पे वो हमसे पूछना चाह रहा है, तो ये डिफाइंड नहीं है ना, आप पता नहीं कर पाओगे। आप अगर एक बच्चे को रखोगे कि वो मैथ में इंटेलिजेंट है उसको रखोगे, तो सामने वाला बोलेगा भाई केमिस्ट्री वाला भी बच्चा रखो, जो केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट है वो भी रखो। एक बच्चा बोलेगा भाई जो इस्लामियात के अंदर इंटेलिजेंट है उसको रखो, एक बोलेगा जो जीके के अंदर इंटेलिजेंट है। तो मतलब ये हो गया कि इस तरह का जो कभी भी कलेक्शन आए ना, ये कभी भी सेट नहीं होता। ये जहन में रखना, नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा भाई मैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रखूं। मिसाल के तौर पर एक और कलेक्शन लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। तो भाई जितने भी दुनिया के क्रिकेट प्लेयर्स है ना, उनमें जो बेस्ट है ना उनका सेट बना दें आप। तो फिर यहाँ पर देखें, पहली चीज तो ये है कि बेस्ट है। अब बेस्ट कैसा है, एक ऑप्शन जो, तो ये आप जहन में रखिएगा कि अगर कोई प्लेयर वो मेरे लिए बेस्ट है,
तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए भी बेस्ट हो, या किसी प्लेयर को अगर आप बेस्ट मानते हो तो ये लाजमी नहीं है कि वो प्लेयर दूसरी पूरी दुनिया के लिए भी बेस्ट हो। इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मतलब आप एक प्लेयर को मान रहे हो कि भाई ये एक बेस्ट प्लेयर है क्रिकेट का, ठीक है, जैसे मान लो एबी डिविलियर जो है वो साउथ अफ्रीका का एक बहुत बेहतरीन बल्कि पूरी वर्ल्ड का एक ट्रेमेंडस क्रिकेटर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको बेस्ट मान रहे हो तो लाजमी नहीं है कि हर कोई उसको बेस्ट माने, हो सकता है वो किसी के लिए बेस्ट ना हो सकता है किसी को उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना लगती हो। तो मतलब ये ना कि कंफ्यूजन हो रही है, एक तो ये बेस्ट हो गया, फिर दूसरी चीज ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई देखो ना, क्रिकेट के अंदर भी फॉर्मेट्स होते हैं। एक प्लेयर फील्डिंग के अंदर बेस्ट हो सकता है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो बेस्ट फील्डर्स रहते हैं, ठीक है ना। एक प्लेयर ऐसा होता है जो बहुत ही अच्छा बेहतरीन बैट्समैन रहता है। एक प्लेयर ऐसा होता है जो अपने पूरे करियर के अंदर बहुत अच्छा बॉलर रहता है। एक बैट्समैन ऐसा मतलब एक प्लेयर ऐसा होता है जो बहुत ही अच्छा मतलब बॉलर रहा होता है। एक प्लेयर ऐसा होता है जो बहुत अच्छा बैट्समैन रहा होता है। तो मतलब ये हुआ कि हर प्लेयर का अलग अलग कैटेगरी, मतलब हर प्लेयर की अलग अलग कैटेगरी है। तो किस बिहाफ पे वो पूछ रहा है ये हमें नहीं पता। हम कौन सा बेस्ट प्लेयर यहाँ पर बेस्ट ऑलराउंडर रखें, बेस्ट फील्डर रखें, या बेस्ट हम लोग बॉलर रखें, बेस्ट बैट्समैन रखें, कौन सा रखें, कंफ्यूजन है ना यहाँ पर। तो भाई सामने वाले को मना कर दो कि आप जो कलेक्शन दे रहे हो ना वो एक सेट नहीं है, हम उसको सेट नहीं मान सकते। क्लियर है, क्योंकि डिफाइन नहीं कर पा रहे ना आप, हमें पता ही नहीं चल रहा हम एलिमेंट्स कौन कौन से रखें। आप अगर एक कंट्री के प्लेयर को बेस्ट मान रहे हो या एक पर्टिकुलर प्लेयर आपके नजर में बेस्ट है तो वो लाजमी नहीं वो सबके लिए बेस्ट हो, तो कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह की जहां पर भी कंफ्यूजन, मतलब ये हो गया कि जिस इस तरह की कभी भी आपको कंफ्यूजन मिले ना सेट के कलेक्शन में, तो वो कलेक्शन आपका सेट नहीं होता। लेकिन अगर साल के तौर पर एक कलेक्शन लेते हैं, मैं लिखता हूं कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब यहाँ पर देखें, क्या यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है? नहीं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बड़े मजे के साथ आप इसका सेट बना सकते हो, क्योंकि हमने कहा कि भाई जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनका एक सेट बना दो। अब देखो सारी दुनिया जानती है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो है वो क्या होते हैं, ए बी सी और अप टू जेड तक, ठीक है भाई। और यहाँ पर मान लो हमने इसको लिखा। अब इतना तो पता होगा आप लोगों को, ये सेट की नोटेशन होती है और सेट को हम लोग मोस्टली टेबुलर फॉर्म में अगर या रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कोई क्रिएट हुई नहीं, कोई क्रिएट, आपने ए रखा, हर किसी ने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई ए पहला लेटर होता है इंग्लिश का, ठीक है। बी रखा, इसके लिए भी हर कोई राजी हो गया। सी रखा, फिर आगे डी ई और लास्ट जेड तक, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई। आपको एक लम्हे के लिए भी सोचना नहीं पड़ा कि भाई मैं ये एलिमेंट रखूं या ना रखूं। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम हो रही थी ना ऊपर दोनों वाले कलेक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हाँ ये एक सेट है, हम इसको लिखेंगे इट इज अ सेट। क्यों सेट है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तो बस ये मतलब होता है वेल डिफाइंड का, कि अगर आप लोगों को एलिमेंट सेट के अंदर रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप आराम से रख रहे हो, तो वो सारे के सारे जो कलेक्शन होते हैं ना वो बेसिकली एक सेट होता है, ठीक है। और उसके अलावा जहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी आप सामने वाले को ना कर दोगे भाई नहीं ये कलेक्शन इसके अंदर कंफ्यूजन है तो हम इसको सेट नहीं मान सकते, ठीक है भाई। जैसे मिसाल के तौर पर इसको पहले नोट कर लें आप लोग, एक जैसे और कलेक्शन लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स, भाई जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं ना उनका कलेक्शन। अब देखो ये फिर अगर कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ योर स्कूल, या कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ योर कंट्री, या कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सारे कलेक्शन वेल डिफाइंड है भाई। अगर आपने कहा कि दुनिया के सारे बेस्ट, ना सॉरी बेस्ट नहीं, दुनिया के सारे टीचर का सेट बना दो, तो सारे जितने भी टीचर्स होंगे आप उनको सेट में रख दोगे, सेट बन जाएगा। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पर बेस्ट वाला जो वर्ड आया ना इसने काम खराब किया। फिर वही बात, एक स्टूडेंट के लिए अगर कोई एक टीचर बेस्ट है तो लाजमी नहीं है कि वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी वो टीचर बेस्ट है। भाई किसी बच्चे को किसी टीचर का मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है, और उसी बिहाफ पे किसी टीचर को, मतलब किसी बच्चे को फलाने टीचर का जो है वो कोई और सब्जेक्ट, मान ले फिजिक्स से केमिस्ट्री पढ़ानी अच्छी लगती है, तो वो उसको अपने हिसाब से देखेगा। आप उस टीचर को अपने बिहाफ पे अपने हिसाब से उसको लाइक करेंगे या बेस्ट मानेंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आप जो है ना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं कौन से टीचर के यहाँ पर नाम लिखूं। तो इस तरह का कोई भी कलेक्शन होता है तो वो आपका वेल डिफाइंड नहीं होता, तो हम इसको लिख लेंगे कि भाई ये एक सेट नहीं है, नॉट अ सेट।
सही है। तो इस तरह का कभी भी कलेक्शन आए, बेस्ट इंटेलिजेंट टैलेंटेड स्टूडेंट्स का सेट आ गया, मान लें जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स या कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर आप खाली फ्लावर्स का बनाते हो कलेक्शन, उसमें तो सारे फ्लावर्स आ गए, ठीक है ना, ये तो कलेक्शन जो है वो आपका सेट हो जाएगा। लेकिन ब्यूटीफुल जो है, फिर वही बात है कि किसी को रोज का फ्लावर अच्छा लगता है, किसी को जैस्मीन अच्छा लगता है, किसी को डेफोडिल्स अच्छा लगता है, मतलब डिपेंड करता है ना, हर पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहे हैं। तो जब आइडियाज वेरीज हो रहे हैं तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगी, तो इस तरह का सेट जो कलेक्शन है वो भी सेट नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को वेल डिफाइंड की जो है वो सारी स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। इसको लिख लें, बस वेल डिफाइंड के अंदर यही चीज होती है। तो ये इसलिए मैंने वेल डिफाइंड पहले ही समझाया ताकि आपको इतना पता चल जाए कि हाँ किस किस तरह के कलेक्शन हमारे पास सेट होते हैं। सही है भाई, इसको नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट बना लिया करें। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरी का कैरेक्टर है उसका मतलब है, या उसको जो मतलब समझने वाली चीज उसमें है वो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि भाई हमने डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड लिखा था, जिसके अंदर क्या था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का सिंपल मतलब होता है एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट। कि मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी एक एलिमेंट एक बार ही आए, दोबारा नहीं आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है ए बी सी डी, और इसमें मैंने ए को दोबारा लिख दिया। सोचिए क्या सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं? नहीं, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है। बी डिस्टिंक्ट है, सी डिस्टिंक्ट है, डी डिस्टिंक्ट है, बट ए जो है वो 2 मरतबा आ रहा है। तो इस तरह के इस कलेक्शन को हम कह देते हैं कि भाई एक सेट नहीं है, नॉट अ सेट। क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि भाई एलिमेंट्स अगर डिस्टिंक्ट होंगे, पहली बात ये है कि कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो हमने अभी भी सीखा। दूसरी चीज ये कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं या उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो वो आपका सेट नहीं होगा। मतलब इसको सेट तब मानेंगे हाँ जब अगर मैं इसमें ए को मिटा दूं, रेस कर दिया ए, अब ये सेट है, और यहाँ पर मैं नॉट को भी मिटा दूंगा, फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसको हम सेट कंसीडर नहीं करते। रीजन क्या है इसके पीछे? देखो बच्चों, रीजन ये है कि आप इतना समझ लें सिंपल वर्ड में कि जो देखो कार्डिनलिटी पहले समझ लें आप लोग। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है कि उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स की जो रिपीटेशन है या एलिमेंट्स का रिपीट होना, ये उस सेट की कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं करता। इस चीज को पहले समझ लें, कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो मैं अगर ए को 3 बार भी लिख दूंगा ना, अगर मैं इसके एलिमेंट्स बताऊंगा तो मैं ए को जस्ट एक बार ही लिखूंगा, एक बार ही ए को काउंट करूंगा। मैं बोलूंगा ए बी सी डी, इसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। तो क्या मतलब हो गया कि भाई एलिमेंट्स जो रिपीट कर रहा है ना उसको हम जस्ट एक बार ही कंसीडर करेंगे, एक बार ही उसको रीड कर लेंगे, बाकी भले 1000 बार रिपीट हो वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब कार्डिनलिटी के लिए कोई मैटर नहीं करता। तो इसी वजह से जब किसी सेट के अंदर किसी एलिमेंट का रिपीट होना उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं कर रहा, उसकी कार्डिनलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा ना, तो उस जगह पर आप एलिमेंट्स को रिपीट करना ही छोड़ दें, क्योंकि वहां पर एलिमेंट का रिपीट होना कोई मायने नहीं रखता। इसी वजह से हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर ही ये कह दिया कि भाई एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट, यानी एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। इसलिए क्योंकि उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एलिमेंट्स को 1000 बार रिपीट कर दो या एक बार ही लिख दो, तो बेस्ट यही है ना कि वहां पर एक बार लिखते हैं, आप क्यों इतना बड़ा सेट बना रहे हैं। इस वजह से पहले ही डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिसाल के तौर पर ऐसे ही कोई बी सेट है, किसी ने लिख दिया 1, नेचुरल नंबर लिख दिया 3 3 3। अब आप लोगों ने देखा होगा छोटी क्लासेस के अंदर 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के अंदर वहां पर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि भाई ये सेट क्यों नहीं है, या क्या ये सेट है या नहीं है। तो वहां पर सिर्फ एलिमेंट्स के रिपीटिशन की वजह से ये सेट नहीं होता। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखिएगा कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। रीजन क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट्स का रिपीटिशन कार्डिनलिटी पे यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के ऊपर नहीं इफेक्ट करता। इसी वजह से आप लोग उसको एलिमेंट्स को रिपीट ना करें तो बेस्ट है। हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज कर लिया है। क्लियर है बेटा? अब इसको लिख लें। अब इसके अंदर एक जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कलेक्शन का वर्ड होता है, इसको नोट कर लें शाबाश। अब देखें, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे पास जो तीसरा कैरेक्टर था, मैंने कहा ना स्टोरी के 3 कैरेक्टर्स हैं। कलेक्शन बेसिकली
उर्दू में मजमुए को बोलते हैं। किसी चीज का मजमुआ, किसी चीज का हजूम, आपके पास 2 4 5 चीजें हैं कोई एक जैसी सेम, तो उसको हम कलेक्शन मानते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी, जब तक देखो जब तक आप लोगों को कलेक्शन मिल रहा है, आप उसको समझ पा रहे हो कि भाई हाँ ये एक सेट है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तो सारे सेट हैं। आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर सेट बहुत बेसिक है, उसमें तो बात करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल है वो। लेकिन अगर आप कलेक्शन समझ रहे हो तो यहाँ पर आपके पास आने क्योंकि देखो ना, आप एक बच्चे के जहन में ये चीज आ सकती है कि सर आज आप कलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपने ही एक सेट पढ़ाना है जिसको सिंगलटन सेट कहते हैं। और सिंगलटन सेट जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट ही एक होता है। तो अगर एलिमेंट ही एक है तो एक चीज को कलेक्शन कैसे माने? अब एक सवाल है, एक स्टूडेंट के जहन में आ सकता है, अगर आप लोग अच्छे से सेट को पढ़ें तो आप लोगों को समझ आएगी। आप एक सा सवाल मतलब आपके जहन में पैदा हो सकता है, या दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है, चले सिंगलटन को तो सर साइड पे कर दें, लेकिन एक सेट ऐसा भी पढ़ाया जाएगा, आपने ही पढ़ाना है, जिसका नाम होता है नल सेट। उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। फिर अगर एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, तो फिर वहां पर कलेक्शन का वर्ड क्यों यूज किया जाता है? यानी नल सेट को फिर सेट क्यों कंसीडर किया जाता है? व्हाई नल सेट इज कंसीडर्ड एज अ सेट, स्टिल इट इज नॉट अ कलेक्शन, वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन दैट सेट। तो इस तरह के सवाल अगर आपके जहन में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कलेक्शन वर्ड की अपने आप में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, कलेक्शन वर्ड को खंगालना पड़ेगा, देखें सही इसके अंदर है क्या, क्या क्या चीजें आ रही हैं। अगर आप ये चीजें आपके मतलब जहन में हैं, और अक्सर एक बच्चे के जहन में आनी चाहिए चीजें, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको समझाऊं ना, जो सेट होता है, सेट बेसिकली एक कंटेनर होता है। सेट इज अ कंटेनर। अब ये चीजें आप लोगों की बुक्स में नहीं लिखी हुई, अभी से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लें। इस चीज को समझ लेंगे अच्छे से, आपको नल सेट की कहानी भी समझ आ जाएगी, सिंगलटन की भी आ जाएगी। आने वाले टाइम में हर सेट की आपको सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई इसको हम सेट जो है वो क्यों कंसीडर करते हैं या मानते हैं। ठीक है भाई, सेट एक कंटेनर होता है टू स्टोर दी ऑब्जेक्ट्स। अब हमने ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है कि भाई वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, स्टोर का मतलब आप समझते हैं, तो चीज को स्टोर करना। ठीक, अब कंटेनर को हम अच्छे से समझते हैं कि कंटेनर का मतलब होता है क्या। देखो भाई, आप लोगों के घरों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, पानी स्टोर करना है तो जारी बात है उसके लिए कंटेनर की जरूरत है ना। आपने अगर पानी स्टोर करना है तो आप अपने घर के लिए जो पानी स्टोर करते हैं, जिसको आप यूज करते हैं, उसको आप किस में स्टोर करते हैं? जारी बात कोई ना कोई टैंक होगा, या आप लोगों की जो टैंकी होती है उसके अंदर स्टोर कर दिया आपने। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पीने वाला पानी स्टोर करना है तो वो पानी के कूलर में स्टोर कर लेते हो आप। आपने अगर डाइनिंग टेबल पर, जारी बात है डाइनिंग टेबल पर 2-4 फैमिली मेंबर्स जब बैठ के खाना खाते हैं, तो वहां पर आप लोगों को पानी चाहिए, तो आप एक जग में पानी स्टोर करके रखते हैं, या आप जो है वो फ्रिज से एक बोतल लेकर आ जाते हैं। पीने के लिए आप पानी का गिलास यूज करते हैं। तो ये क्या है भाई? कंटेनर्स है ना। आप लोगों ने मिसाल के तौर पर चावल खाने हैं, तो चावल जारी सी बात है प्लेट में खाएंगे ना। अरे भाई प्लेट में खाएंगे, हाथ में थोड़ी ना खाएंगे प्लेट में ही खाते हैं ना आप लोग, तो प्लेट में डाल के आप खाओगे ना। तो प्लेट क्या है आपके लिए? प्लेट एक कंटेनर है। कंटेनर था, आपने उसके अंदर चावल स्टोर किए और आए, आकर अपनी कुर्सी पर अपनी जगह पर बैठ के आराम से फट से आपने उसको खाया। तो मतलब कंटेनर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ चीजें स्टोर कर दी। भाई एक कार्टून है आपके पास, उस कार्टून के अंदर आपने कुछ स्टोर कर दिया, मान लो आपने जो है वो डिनर से उसके अंदर स्टोर करके रख दिया, कोई और चीज स्टोर करके रख दी। तो कंटेनर का काम ही ये होता है कि चीजों को स्टोर करना। इतना समझ में आ गया ना? अब इसके आगे चलते हैं। अब देखें, अब होगा क्या कि मिसाल के तौर पर मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को कि भाई अगर ये सपोज कर लें, ये एक गिलास है, ठीक है, बड़ा सा गिलास, लस्सी का गिलास होता है ना, देखा होगा आपने, देसी गिलास है भाई, ठीक है। और ये दूसरा गिलास है। अब अगर ये दो गिलास समझ लें या कोई भी इसको कंटेनर मान लें, ये C1 है मतलब पहला कंटेनर, ये C2 है दूसरा कंटेनर। अब आप देखें, सपोज कर लें अगर ये कंटेनर्स हैं, इसके अंदर मैंने पानी को स्टोर कर दिया। क्या कर दिया? इसके अंदर मैंने मतलब इस गिलास के अंदर मैंने पानी स्टोर कर दिया, और इसको मैंने फिलहाल खाली रखा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इसका नाम पड़ेगा अ गिलास ऑफ वाटर। बड़े ध्यान से इसको समझना, इसकी पूरी एनालॉजी को। ये बन गया गिलास ऑफ वाटर, ये सिंपल आपके पास गिलास है। अभी तक हमने इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया,
उसको आपने मतलब गिलास अगर कंसिडर कर रहे हो तो ये आपके पास एक गिलास है जिसके अंदर आपने पानी स्टोर कर दिया है, ये आपका गिलास है, फिलहाल इसके अंदर हमने कुछ स्टोर नहीं किया। कंटेनर का नाम क्या है सोचें, इस कंटेनर का नाम भी गिलास है, इस कंटेनर का नाम भी गिलास है, सही है। आप देखें अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि सेट क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स स्टोर किए जाते हैं, ऐसा ही ना, सेट एक कंटेनर है। अब देखो मुझे एक बात बताएं, कंटेनर को फिल किया या कंटेनर को खाली रखा, कंटेनर की प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं हुई, बस इतना बता दें मुझे। यहां पर क्या किया मैंने, इस कंटेनर को मैंने खाली रखा, स्टिल इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया, इस कंटेनर के अंदर पानी को स्टोर कर दिया। तो देखें दोनों कंडीशन में कंटेनर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, मतलब ये कि कंटेनर का नाम था, जैसे हम जैसे सेट क्या है, सेट एक कंटेनर का नाम है, उसके अंदर नेचुरल नंबर रख दिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया। जैसे ये गिलास है, गिलास ऑफ वाटर बन गया, इस गिलास के अंदर मैं दूध को स्टोर कर दूंगा तो ये गिलास ऑफ मिल्क बन जाएगा। आ रही है ना समझ। तो इसी तरह से सेट है, अगर वो कंटेनर है तो उसको खाली रखें या उसको भर दें, सेट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ध्यान में रखना, क्योंकि वो कंटेनर है भाई, ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिए तो उस तरह का सेट बन गया, ऑब्जेक्ट अभी तक स्टोर नहीं किए तो खाली है। भाई ये गिलास है, खाली गिलास है, हाँ भाई खाली है ना, एम्प्टी गिलास इसको बोल दें, जैसे एम्प्टी सेट होता है ना ऐसे इसको खाली गिलास बोल दें, क्योंकि अभी तक हमने स्टोर नहीं किया। हाँ इसके अंदर कुछ स्टोर कर देंगे तो ये बन जाएगा गिलास ऑफ, मान लो इसके अंदर दूध को स्टोर कर दिया तो गिलास ऑफ मिल्क बन जाएगा, ये गिलास ऑफ वाटर बन गया। तो ये होती है कंटेनर की कहानी भाई, कंटेनर के अंदर कुछ स्टोर कर दोगे तो वो जो है वो एक कंटेनर बन जाएगा उस तरह का। पानी स्टोर कर दिया तो कंटेनर बन गया पानी का, कि भाई इसमें पानी स्टोर है, कुछ नहीं स्टोर किया तो भी कंटेनर तो कंटेनर रहा ना। इसीलिए सेट अगर नल है, भले उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेट तो है ना भाई, कंटेनर की प्रॉपर्टी तो चेंज थोड़ी होगी। ऐसे ही अगर उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया तो सेट का ठीक है, हमने उसका नाम रख दिया सिंगलटन सेट, ये उसका नाम है, लेकिन उस सेट की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई ना, सेट तो आज भी सेट है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। अब एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, ये मैटर नहीं करता भाई, कंटेनर जितना बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसी वजह से ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो कंटेनर होता है, बल्कि सेट मतलब एक कंटेनर होता है ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, ऑब्जेक्ट जिस तरह के स्टोर कर दिया, इंग्लिश के अल्फाबेट्स को स्टोर कर दिया तो वो क्या बन जाता है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सही है। नेचुरल नंबर सारे स्टोर कर दिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाता है, होल नंबर सारे स्टोर कर दिए, सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है, और रियल नंबर आपने स्टोर कर दिया तो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है, आगे जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर आप स्टोर कर दोगे तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कंटेनर तो वही है लेकिन उसके अंदर अलग अलग चीजें आपने स्टोर कर दी तो क्या हो रहा है, वो अलग अलग उनके नाम पड़ रहे हैं। गिलास वही है, दूध को स्टोर कर दिया तो गिलास ऑफ मिल्क बन जाएगा, पानी को स्टोर कर दिया गिलास ऑफ वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से कंटेनर के अंदर जो जो चीजें आप स्टोर करते जाते हैं उस तरह के नाम पड़ते रहते हैं, तो सेट एक कंटेनर होता है। अब सेट को हमेशा कंटेनर समझेंगे, कभी आपके जहन में ये चीज नहीं आएगी कि भाई सिंगलटन सेट को क्यों सेट मानते हैं, नल सेट को क्यों सेट मानते हैं। ये सारी पूरी एनालॉजी है, इसको अच्छे से समझें और लिखें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, शायद ये एडवांस लेवल की चीजें हैं लेकिन आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यही चीजें आगे जाकर आपको तंग करेंगी। अब देखिए इस तरह के बाद जो सेट होता है ना, एक और चीज मैं आपको समझा दूं छोटी सी, सेट बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी होता है। मतलब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये कि अपना इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स इसको कर दें, इसका मतलब ये होता है भाई आप लोग जब घर का सामान लेते हो, करियाने का कोई भी सामान लेते हो तो आप उसकी एक लिस्ट बनाते हो, लिस्ट ऑफ आइटम्स, भाई ये चीजें हमने लेनी है, घी चावल दही वगैरह वगैरह जो भी कुछ लेना है आप लोगों ने, दालें वगैरह, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है, और यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ यूर स्कूल, भाई आपके स्कूल के जितने भी बॉयज है ना उनका एक सेट बनाओ। तो सोचो जब आप उसका सेट बनाओगे तो क्या आप के जो स्कूल के बॉयज हैं उनको उठा कर आप सेट के अंदर रखोगे, नहीं ना। सेट के भाई आपके स्कूल में मिसाल अली पढ़ता है, हमजा है, ठीक है, आर्यान है, रेहान है, जो जिस तरह के बच्चे हैं उनको उठा रखते हो। आप अली को उठा के सेट के अंदर थोड़ी रखोगे, आप शाहिद को उठा के सेट के अंदर थोड़ी रखोगे, आप उनकी जस्ट एक लिस्ट बनाओगे और वो हमारे लिए एक सेट बन जाएगा। क्या है, क्योंकि जो बॉयज हैं वो हमारे लिए सेट के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, आप उनकी जस्ट एक लिस्ट बनाओगे, हमने लिख दिया अली, शाहिद, रेहान, रोहान वगैरह वगैरह सारे हमने नाम लिख दिए, तो वो क्या है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गई। क्योंकि हम एग्जैक्ट एलिमेंट्स को उठा के उसके अंदर नहीं लिखेंगे, हम उसको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही बनाएंगे ना, लिस्ट ऑफ आइटम्स ही बनाएंगे, तो हमारे लिए उस आइटम्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए कौन से हैं, भैया आप लोगों के स्कूल के सारे बॉयज हैं, तो हमने उसके लिए
वहां पर उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो ये भी ध्यान में रखना, सेट हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी होता है। अब सेट बहुत हमारे लिए तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। मैं कहता हूँ कि ये इतना सिंपल टॉपिक है और एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो इंजीनियर स्टूडेंट्स को तो आना चाहिए, जो आगे इंजीनियरिंग में जाएंगे, ठीक है ना, मैथ पढ़ रहे हैं जो, उनको तो आना चाहिए। लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है ना, कम से कम उनको भी ये चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में भी सेट का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर है बेटा? अब इसको अच्छे से नोट कर लें। आज के वीडियो लेक्चर में हमारे पास सेट की डेफिनेशन को मैंने कहा था उसका पोस्टमार्टम करना है, आज हमने उसका पोस्टमार्टम कर लिया। बहुत सारी चीजें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट से रिलेटेड ही कुछ और लेकर आएंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।